हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप केवल। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ व्यापम के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसके अंतर्गत जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट का पेपर हुआ है, और इस पेपर के अंदर जो सिविल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, सिविल इंजीनियरिंग का, उसके हम 1 to 60 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये एग्ज़ाम आपका कब हुआ है? ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है ऑन 13 जून को, 13 जून 2023 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉलिड मैकेनिक्स से है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इज़ ज़ीरो व्हेन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज़ सच दैट। तो यहाँ पर रहेगा देयर इज़ नो shear stress but equal direct stress and opposite in nature, two mutually perpendicular direction. ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन अ बीम ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम shear stress टू द एवरेज shear stress? तो ये रेशियो रहता है आपका, दैट इज 4:3। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? तो shear force इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है, फॉर अ सर्कुलर कॉलम हैविंग इट्स एंड हिंज्ड द सिलेंडरनेस रेशियो इज 160, द 1/d रेशियो ऑफ द कॉलम इज 40। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। इसमें पूछा है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम shear स्ट्रेस फेलियर क्राइटेरिया यील्डिंग इन मटेरियल अकर्स व्हेन मैक्सिमम shear स्ट्रेस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द यील्ड स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ हॉलो सर्कुलर कॉलम ऑफ इंटरनल डाया इतना दिया गया है और एक्सटर्नल डाया 1.5d दिया है, इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड। द मैक्सिमम डिस्टेंस of a point of application of load from the center of for no tension. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 13d/48। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है, इलास्टिक लिमिट इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट up to which if load is removed original volume and shape are regained. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ऐसे। तो यहाँ पर हम बात करें, फिक्स सपोर्ट इन अ रियल बीम बिकम्स इन द कॉन्जुगेट बीम एट द, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्री एंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द area of influence line diagram for the reaction at the hinge end of a uniform propelled cantilever beam of span L? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 9th क्वेश्चन का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए L/4। क्वेश्चन नंबर 10, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर of a rectangular cross section due to certain loading is 0.8 centimeter. If the depth of section is double keeping the width same, the deflection at the free end due to the same loading will be. So ये रहेगी आपकी डिफ्लेक्शन कितनी रहेगी? ये रहेगी 0.1 सेंटीमीटर की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम? स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम के ट्रू एग्जाम्पल क्या है? बीम हैंग ओवर टू सपोर्ट्स। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, स्टिफनेस मेथड इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, इस मेथड को किस और नाम से जाना जाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड के नाम से। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कॉलम एनालॉगी मेथड इज एप्लीकेबल टू फिक्स्ड बीम एंड सिंगल स्टोरी फ्रेम। ऑप्शन यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ये आपके आरसीसी के कुछ क्वेश्चन हैं। एज पर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉन्क्रीट बेंडिंग कंप्रेशन द डिज़ाइन स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट 0.002 स्ट्रेन इज 0.45 FCK। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा
करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एज पर द कोडल प्रोविजन शॉर्टेस्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट फॉर M25 ग्रेड इज, ये वैल्यू आपकी रहेगी 2500 मेगा पास्कल, ठीक है, और इसको न्यूटन पर mm में भी डिनोट किया जाता है। जनरली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो है वो ज़्यादा होती है फॉर प्री स्ट्रेस एज कम्पेयर टू द RCC स्ट्रक्चर, दैट इज मोर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डज नॉट इंक्लूड टॉर्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, सॉरी डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फॉर MS बार परसेंटेज इलोंगेशन एट फेलियर वो कितना होता है, ये होता है 23%, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इफेक्ट ऑफ क्रीप क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड स्लैब देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में इन RC बीम द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द, क्वेश्चन नंबर 21। सो यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 में द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन सस्पेंडेड RC बीम जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इन ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, कॉन्क्रीट रीचेस इट्स अलाउबल फर्स्ट स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें आपका DSS या फिर जिसे आप कहते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उससे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका इक्वल एंगल आपको दिए गए हैं, इक्वल एंगल्स फॉर्म अ कंपाउंड कॉलम क्रॉस सेक्शन, तो जो कि रहेंगे यहाँ पर सेम एक्सियल कंप्रेशन लोड कैरिंग कैपेसिटी कुड बी, ऑप्शन बी एंड 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सो इसमें आपसे पूछा गया है द नेकिंग ऑफ द स्टील सेक्शन ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट टेक्स प्लेस आफ्टर रीचिंग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इसमें आपसे पूछा है पॉइंट ऑफ कोलैप्स वैल्यू, तो ये जो वैल्यू रहेगी वो होगी 15 MP अपॉन L, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में द फंक्शन ऑफ स्वे ब्रेसिंग इज टू, यहाँ पर जो रहेगा आंसर 27 का वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तीनों वैल्यूज़ आपकी रहेंगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। द स्टील प्लेट जिसकी विड्थ आपको दी गई है इतनी, थिकनेस इतनी है, डायमीटर ऑफ होल इतना है, नेट सेक्शनल एरिया बताना है, ये होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ओके सेंटीमीटर में है ना, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एज पर IS 800 इन केस ऑफ प्लेट गर्डर एंड वर्टिकल and horizontal stiffness, the greater and lesser support clear dimension of a web panel in terms of web thickness should not exceed, यहाँ पर जो वैल्यू होगी 270 TW अपॉन एंड 80 TW, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से है, बिल्डिंग मटेरियल एंड प्लानिंग से, प्लानिंग मैनेजमेंट से। तो ये क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 है ये, नॉट नंबर का, 30 नंबर क्वेश्चन। एज पर IS कोड आपको दिया गया है मैक्सिमम एब्रेशन वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट वो कितनी होगी, इट शुड नॉट बी मोर देन 50%, ठीक है, यहाँ पर 50% मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम पूछिए। थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग जो है वो होती है 12 mm की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन यूनिट रेट एनालिसिस, यूनिट रेट एनालिसिस में कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट है उसे कंसिडर नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वुडन लिंटल। तो वुडन लिंटल जो है ये वाइडली यूज नहीं है इन द कंस्ट्रक्शन, मतलब रेयर कुछ एरियाज के अंदर होता है यूज़ बट वाइडली यूज नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कॉन्क्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग का मतलब होता है फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम एयर एंड नेचर, ऑप्शन
बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ सिंगल फ्लाइट शुड नॉट बी मोर देन 12, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, तो यहाँ पर आपसे पूछा है द सरफेस ऑफ पेंटिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा है फ्लो कैन बी यूनिफॉर्म इन अ फ्रिक्शनलेस एंड रेक्टेंगुलर चैनल, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। सेंट्रीफ्यूगल पंप इज सुपीरियर टू द रेसिप्रोकेटिंग पंप बिकॉज इट्स स्पीड इज हाई, इकोनॉमिकल है और स्मूथ फ्लो आपको देगा, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें आपसे पूछा गया है सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर अकर्स इन एडवर्स, एक मिनट, यहाँ पर जो 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एनी एडवर्स प्रेशर इज एनकाउंटर्ड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ मेटल ब्लॉक इज थ्रोन इनटू द डीप लेक एज इट श्रिंक डीपर इन वाटर, द बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यहाँ पर रहेगा 41 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी रिमेन्स द सेम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, फॉर सॉल्विंग द नेटवर्क प्रॉब्लम ऑफ पाइप नेसेसरी कंडीशन जो है वो रहेंगी कंटिन्यूटी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन और डार्सी-वेस्बैच इक्वेशन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। इन अ फुल्ली डेवलप्ड पाइप फ्लो, ठीक है 43 की बात कर रहे हैं, फुल्ली डेवलप्ड पाइप फ्लो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आपसे पूछा है इन रोटेशनल फ्लो, इन रोटेशनल फ्लो के अंदर जो है आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 जो आपका हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से है। सो यहाँ पर हम बात करें 45 नंबर क्वेश्चन, वाटर एग्जिस्टिंग इन कैपिलरी जोन इज अ पार्ट ऑफ वडोस वाटर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। एनी साइक्लिक ट्रेंड प्रेजेंट इन रेन वाटर डाटा कैन बी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द, यहाँ पर जो आंसर रहेगा दैट विल बी द मूविंग एवरेज कर्व, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर, हाइड्रोलिक राउटिंग जो है मेथड मेक यूज ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ओनली, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एटमोमीटर इज यूज टू मेजर द इवेपोरेशन, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें पूछा गया है अ स्ट्रक्चर यूज्ड टू डैम अप अ स्ट्रीम और अ रिवर विच फ्लोज इज कॉल्ड एज अ, दिस इज कॉल्ड एज अ वियर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सब सरफेस रन ऑफ जो है वो कहलाता है इंटरफ्लो, ऑप्शन इंटरफ्लो कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा है एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, तो और ये आपकी किसके बारे में बात करती है, ये प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी के बारे में बात करती है ये स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस, तो यहाँ पर हम बात करें RSPM इज डेजिग्नेटेड टू द, देखिए ये PM2.5 और PM10 दोनों के लिए रहता है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों के लिए है तो A एंड B वाला ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अर्थमेटिक मीन से आपको पॉपुलेशन निकालनी, तो यह 101,000, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सुटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ अ सरस सिटी विद अ रूट रेक्टेंगुलर पैटर्न, उसके लिए क्या होंगी ग्रिड आयरन सिस्टम होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। BOD जो है आपका एक शहर का इतना दिया गया है और पर कैपिटा इतना दिया गया है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट बताना है, वो होगा 40,000, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड EDTA सॉल्यूशन इज यूज टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ अ लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय, सो क्लाइमेट कंडीशन, क्वालिटी वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, दैट इज बोथ रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, तो इसमें पूछा गया है फ्लक्चुएटिंग नॉइस लेवल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एट अ प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कांस्टेंट वैल्यू ओवर अ एंटायर टाइम पीरियड बाय द वैल्यू ऑफ साउंड, दिस इज नोन एज द इक्विवेलेंट नॉइस लेवल, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ 5-day BOD इज अल्टीमेट टू BOD, ये आपका रेशियो होता है 2:3 का, ऑप्शन नंबर
नहीं सॉरी 59 का करेक्ट आंसर होगा 2:3, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन। वाई इज़ द मिडल थर्ड रूल फॉलो वाइल एनालाइजिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रेविटी डैम। सो यहाँ पर जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का, दैट विल बी द टू अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेस इन अ फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी। तो इस पार्ट के अंदर हमने 1 to 60 क्वेश्चंस किए हैं, ये जो सिविल इंजीनियरिंग के सेक्शन क्वेश्चंस थे। बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।